गांव के एक छोर पर एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं कोई उस हवेली में जाता तो वापस लौटकर कभी नहीं आता। लोगों का मानना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है, लेकिन इस हवेली में छिपे रहस्य को जानने की चाह अक्सर लोगों को खींच ही लाती थी। एक दिन गांव में रमेश नाम का नौजवान आया। रमेश निडर था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो ठान लिया कि वो उस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। रात के सन्नाटे में रमेश अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर अंदर के घुप अंधेरे पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर घूर रहा हो। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रमेश ने सोचा शायद हवा से बंद हुआ होगा और आगे बढ़ा। अंदर की दीवारों पर पुराने तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे घूरते हुए से लग रहे थे। रमेश ने महसूस किया कि हवेली में एक अजीब सी चुप्पी पसरी हुई है। वो धीरे धीरे एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी जर्जरित अलमारी थी। उसके पास पहुंचते ही उसे हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रमेश की हिम्मत डगमगाई, लेकिन उसने हिम्मत बांधकर अलमारी का दरवाजा खोला। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, जो धूल से ढकी हुई थी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, अचानक एक ठंडी आहट महसूस हुई। किताब अपने आप खुलने लगी और पन्नों पर किसी का लिखा हुआ खून सा दिखाई देने लगा। लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो हवेली का हिस्सा बन जाएगा। रमेश को थोड़ा डर महसूस हुआ, लेकिन उसने फिर भी पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, हवेली की दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। हर पन्ने पर कुछ नया लिखा था, जैसे कोई कहानी खुद ब खुद बदल रही हो। उसे लगा कि जैसे हवेली में कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अचानक कमरे में एक परछाई सी उभर आई। वो परछाई धीरे धीरे रमेश के पास आने लगी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो परछाई जैसे उसके चारों ओर घूम रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसे किसी औरत की हंसी सुनाई दी, जो कहीं पास में ही थी। उसने हिम्मत कर आवाज के पीछे जाना शुरू किया। आगे एक छोटा कमरा दिखा, जहां एक औरत का चित्र रखा था। उस चित्र की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। रमेश को लगा कि वो तस्वीर अभी बोल पड़ेगी। तभी एक धीमी आवाज आई, तुमने हवेली में कदम रखा है, अब लौटना आसान नहीं है। रमेश को पसीना आने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा ये सब सिर्फ उसकी कल्पना है और वो वहां से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हवेली में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। दीवारों से किसी के खिसकने की आवाजें आने लगी। रमेश ने दोबारा उस किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता जानने की चाह में उसने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी, जिनमें से कई शब्द मिट चुके थे। तभी एक पन्ने पर लिखा था, सच का सामना करना आसान नहीं। रमेश ने सोचा, क्या हवेली का रहस्य कुछ ऐसा है जो उससे छिपा हुआ है? उसे एहसास हुआ कि शायद यह हवेली उसके अपने डर और अपराध बोध का प्रतीक है। जैसे ही उसने ये सोचा, हवेली की हवा में हल्का सा बदलाव आया। रमेश ने हिम्मत कर फिर से कमरे की ओर देखा, जहां उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसे अब समझ में आने लगा कि हवेली उसके अंदर छिपे डर को दिखा रही है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो अपने डर का सामना करेगा तो ही बाहर निकल पाएगा। फिर उसने आंखें बंद की और अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारें फीकी पड़ने लगी और उसके सामने दरवाजा खुल गया। रमेश ने महसूस किया कि उसने अपने भीतर के डर को जीत लिया है। उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा और देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि रमेश वही था जिसने हवेली का रहस्य सुलझा लिया था। उस दिन से रमेश ने सीखा कि असली भय बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। और जब हम अपने डर का सामना करते हैं,
तो हर रहस्य, हर डर का अंत हो सकता है। अंत में यही सीख है, सच्चा साहस उस डर का सामना करना है जो हमारे भीतर गहराई में छुपा हुआ है। ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।